नमस्कार प्रिय दर्शकों पहले मैंने आप सभी को बताया था, अगर आपकी पहली शादी हो चुकी है और आप दूसरा विवाह करना चाहते हैं, तब आपको कुंडली के अंदर ग्रह स्थिति अपनी कैसे देखनी चाहिए। दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताऊंगा, यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में तलाक योग है अथवा नहीं है, तो मैं आज 5 सूत्र ऐसे बताने जा रहा हूं। आप खुद भी अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि तलाक का योग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। दोस्तों, बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट कर रहे हैं कि ये चीज़ें जो है आप बहुत ही अच्छे तरीके से, सरल तरीके से समझाइए। तो मैं पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 3 वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से 5-5 सूत्र समझाऊंगा, जिससे कि आप खुद भी अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में तलाक का योग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग दाम्पत्य जीवन में परेशान रहते हैं, मन उनका चिड़चिड़ा रहता है, पत्नी से अनबन रहती है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आप अपनी जन्म कुंडली में खुद भी यह चीज देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जन्म कुंडली में आपकी कोई भी लग्न हो सकती है। 12 लग्न है, 12 राशियां हैं, जैसे मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। किसी भी लग्न की आपकी कुंडली हो सकती है। और लग्न से जो 7वां भाव होता है वो हमारा ये वाला होता है। जैसे मेष लग्न की कुंडली है, मेष लग्न में 7वां भाव हमारा ये वाला है। भाव जो है कभी भी नहीं बदलते हैं, भावों के अंदर जो राशियां हैं वो हमेशा बदलती रहती हैं। तो आपको यही ध्यान रखना है कि आपकी कुंडली में लग्न कौन सी है और 7वां भाव में कौन सी राशि बैठी है। और पहले मैंने आप सभी को बताया था, अभी मैं आपको बताता हूं कि हर राशि के स्वामी होते हैं। जैसे मेष और वृश्चिक के मंगल, वृष और तुला के शुक्र, मिथुन और कन्या के बुध, उसी तरीके से मीन और धनु के बृहस्पति, मकर कुंभ के शनि। इसी तरीके से जो है राशियों के स्वामी भी होते हैं। तो आपको यही जानना है कि आपके सप्तमेश अर्थात 7वां भाव का लॉर्ड स्वामी किस स्थान में बैठा हुआ है। अगर इन 5 सूत्रों को आप समझ गए तो आप अपनी कुंडली में खुद भी देख सकते हैं तलाक का योग। देखिए, सबसे पहले क्या सूत्र है, सप्तमेश द्वादश भाव में हो। अब देखिए, सप्तमेश और किसी भाव में हो तब क्यों तलाक का योग नहीं बनता है, और सप्तमेश द्वादश भाव में हो तब ही क्यों तलाक बनता है। क्योंकि 7वां भाव से द्वादश भाव कौन सा भाव बैठ रहा है, देखें 1 2 3 4 5 6। 7वां भाव से द्वादश भाव आपका 6ठा पड़ रहा है, और द्वादश भाव से 7वां भाव आपका 8वां पड़ रहा है। मैं आपको बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 6ठे और 8वें का संबंध यदि बन रहा हो आपकी कुंडली में, जैसे यहाँ पर एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वीडियो को मैं बिल्कुल सरल तरीके से बताऊंगा। देखो, यहाँ का स्वामी है आपका शुक्र, तुला राशि का स्वामी होता है शुक्र। शुक्र यदि द्वादश भाव में बैठा हो, आप मान के चलिए आपकी कुंडली में कोई भी राशि हो सकती है, उसका स्वामी यदि द्वादश भाव में बैठा हो तो ये तलाक का योग बनता है। यदि द्वादश भाव का स्वामी 7वें स्थान में बैठा हो तब भी तलाक का योग बनता है। जैसे द्वादश भाव का स्वामी है बृहस्पति, तो ये संबंध अगर आपकी कुंडली में बन रहा हो तो कहीं ना कहीं जो है आपके पति और पत्नी के बीच में बहुत ज्यादा मतभेद की स्थितियां रहती होंगी, खर्चे बहुत ज्यादा रहते होंगे, आय की समस्या बहुत ज्यादा रहती होगी, अचानक से कोई ना कोई परेशानी आती रहती होगी, अचानक से लड़ाई झगड़े की स्थिति बनी रहती होगी। और अगर इसमें से जो है इन दोनों में से कोई भी ग्रह अस्त हो, नीच का हो, या पाप ग्रहों की दृष्टि अधिक हो, किस पर, द्वादश भाव पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो, जैसे राहु की, शनि की, मंगल की, या फिर जो है द्वादश का स्वामी 7वां में गया है, 7वां पर अगर पाप ग्रहों की दृष्टि हो, 7वां भाव में ग्रह बैठा हुआ नीच का हो गया हो, अस्त का हो गया हो, तब भी यह योग आपका तलाक का प्रबल बन जाएगा। अगर ये स्थितियां नहीं है, कहीं ना कहीं जो है 7वां भाव में शुभ ग्रहों की दृष्टि है, शुभ ग्रह विराजमान है, जैसे द्वादशेश बृहस्पति यहाँ पर बैठा हो किसी की भी कुंडली में और सप्तमेश द्वादश में चला जाए, तो ये योग जो है ज्यादा परेशान नहीं करेगा। अर्थात लड़ाई झगड़ा होता रहेगा छोटी छोटी बातों पर, लेकिन तलाक तक बात नहीं जा पाएगी। अब आती है दूसरे सूत्र की बात। दूसरा सूत्र है हमारा, 7वां भाव में मंगल हो और शनिदेव कहीं से भी देख रहे हो। तो सबसे पहले आप अपने 7वां भाव में देखो मंगल तो नहीं है। अगर 7वां भाव में मंगल हो और शनि देख रहा हो तो शनि पहला जो है यहाँ से अपनी 7वीं दृष्टि से 7वें स्थान को देखेगा। दूसरा, शनि हमेशा तीसरी दृष्टि से देखता है। तो शनि आपका अगर 5वें भाव में बैठा होगा तब भी तीसरी दृष्टि से मंगल ग्रह को देख रहा होगा। वहीं पर अगर शनि आपका यहाँ पर बैठा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वीं दृष्टि से 7वें भाव को देख रहा होगा,
तो कहीं ना कहीं जो है आपका तलाक होना निश्चित है। अगर इनमें से शुभ ग्रहों की युति बन रही हो या शुभ ग्रह देख रहे हो सप्तम भाव को, तब तो जो है आपका तलाक मान के चलिए 50% नहीं होगा। कोई आप सप्तमेश की या शनि ग्रह की पूजा करा लें तो आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। तो दोस्तों, शनिदेव जो है तलाक कराते हैं तो हमेशा देरी से कराते हैं। अगर ये स्थिति आपकी बन रही है, केवल शनिदेव आपके सप्तम स्थान को देख रहे हैं, तो वो तलाक कराएंगे तो बहुत देरी से कराएंगे, अर्थात केस 4-5 साल चलता रहेगा डाइवोर्स का, लेकिन डाइवोर्स हो नहीं पाएगा, परेशान हो जाएंगे दोनों लोग। इस स्थिति में जो है ये शनिदेव करते हैं। अब हम जानते हैं तीसरा सूत्र। तीसरा सूत्र हमारा क्या है? सप्तम भाव में शनि होगा तो शादी या देरी से तलाक होगा, वो मैंने आपको बता दिया है अभी। अब हम जानते हैं चौथा सूत्र। राहु सप्तम भाव में हो अथवा राहु सप्तम भाव को देख रहा हो। देखिए, राहु अगर सप्तम भाव में बैठा होगा या लग्न में बैठा होगा, तब आपके 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा होगा। और सप्तम भाव में बैठा हुआ है, अगर वह मिथुन राशि में बैठा है तब तो उच्च राशि में बैठ जाएगा, और अगर धनु राशि में बैठा है तो वह नीच का हो जाएगा। अगर राहु पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि जा रही हो जैसे शनि की जा रही हो या मंगल की दृष्टि जा रही हो सप्तम स्थान पर, तो आपका तलाक का प्रबल योग बन जाएगा। ऐसा व्यक्ति मानसिक स्थिति से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और अपने दाम्पत्य जीवन से विच्छेद होना चाहता है, दूर होना चाहता है। जहां तक है, दोनों लोगों के मन में भ्रांतियां बहुत ज्यादा उत्पन्न होती रहती हैं एक दूसरे के प्रति। तो इस स्थिति में भी जो है जातक तलाक की स्थिति तक पहुंच जाता है, अगर पाप ग्रहों की प्रबलता अधिक हो कुंडली के अंदर। अब हम जानते हैं लास्ट सूत्र क्या है। लास्ट सूत्र है हमारा, सप्तम भाव में सूर्य हो तो भी तलाक का योग बनता है। अब सूर्य किसी के सप्तम भाव में हो और मान के चलो बृहस्पति साथ में बैठे हैं, बृहस्पति की सप्तम भाव पर दृष्टि जा रही है, तो क्या तलाक होगा? बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है। तो मैं आपको बता दूं, यदि शनिदेव लग्न में बैठे हों और यहाँ पर नीच के हो गए हों, जैसे तुला राशि में शनि सूर्य नीच के हो जाते हैं और मेष राशि में उच्च के होते हैं, तो लग्न में नीच के सूर्य बैठे होंगे तो सप्तम स्थान को अपनी 7वीं दृष्टि से देखेंगे, तो यहाँ पर तलाक का प्रबल योग बनाएंगे। दूसरा, सूर्य अगर सप्तम स्थान में तुला राशि में बैठेंगे तब भी वह नीच के माने जाएंगे। और कोई भी ग्रह नीच का हो जाता है तो मान लीजिए वो अपनी जो प्रबलता है, पाप क्रूर, जैसे कि मंगल और सूर्य दोनों ही क्रूर ग्रह हैं, तो क्रूर ग्रह जब भी सप्तम भाव को देख रहे हो या सप्तम भाव में विराजमान हो और वह अच्छी अवस्था में ना हो, नीच अवस्था में चले गए हो, अस्त हो, अंश में कम हो, तो ऐसा ग्रह भी तलाक का योग बना देता है। तो आज मैंने आप सभी को बताया है कि आप अपनी जन्म कुंडली में खुद से भी जान सकते हैं तलाक का योग कब बन रहा है। तो दोस्तों, यह वीडियो मैंने आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाई है और आप समझ ही गए होंगे। तो मैं दूसरा पार्ट लेकर के अगली वीडियो में उपस्थित हूँगा। जब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।